सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो के मार्फत से आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप इस वक्त जहाँ भी हों, जैसे भी हों, कुशल मंगल होंगे। और निश्चित रूप से इस वीडियो का एक ही टारगेट है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन आया है। वैसे विद्यार्थी जिनका एडमिशन अभी 11 क्लास में हुआ है, अभी जस्ट 2025 में, जिनका बोर्ड का परीक्षा 2027 में पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। यानी सेशन 25 से लेकर 27 तक सेशन है। और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको 4 प्रति में मिलेगा। ठीक है, तो उसको फिलअप कैसे करना है उस पर विशेषकर ये वीडियो लेकर आए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सबसे पहले ये आप जिस स्कूल में आपका नाम लिखाया होगा वहाँ से इस फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मिलेगा इस पर ध्यान रखना है कि 25 और 27 का होगा। जिनका एडमिशन अभी हुआ है और परीक्षा 27 में देना उनके लिए है। ठीक है, और ये जो इस 4 पेज का मिलेगा, जो पहला पेज होगा ध्यान रखेंगे, तो ये सारे पेज पे जो हम हाइड कर दिए हैं ना, ये किसी विद्यार्थी का है। ठीक है, हाइड कर दिए हैं ना, इसका मतलब है कि इस पर ऑलरेडी आपका वेब का जो अप्लाई किया उसका नंबर होगा, यूनिक आईडी होगा, कॉलेज स्कूल का कोड वगैरह होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होगा ना कि आपको मतलब इस पर ऑलरेडी टाइप किया हुआ ही रहेगा पहला पेज पर आपको कुछ नहीं करना। आपका फोटो भी होगा, सिग्नेचर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए इसमें कोई डायरेक्ट दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ पर सारे पर टिक लगा होगा। आपको क्या करना है कि आपको 16 नंबर, यानी यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। 16 नंबर से आपको भरना चालू करना है। 1 से 15 तक डाटा ऑलरेडी प्रिंट रहेगा आपके फॉर्म पर। 16 से जो फॉर्म पर उठाना है यहाँ पर देख लेना है। नेशनलिटी है तो इंडियन पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, रिलीजियन है तो आप फिर हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे वहाँ पर दिया होगा, हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन जो होंगे आप उस पर टिक लगा देंगे कलम से। बस टिक लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिंदू का वाला फॉर्म भरा, इस पर टिक लगा देगा, हल्का सा टिक लगा देगा। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसमें कहीं से भी गलती करने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि जैसे आप गलत कीजिएगा तो फिर जो डाटा अपलोड होगा नए सिरे से उसमें वही चीज़ होगा। तो अब पेज नंबर हम 2 पर जाएंगे तो पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है आपको आधार नंबर। तो निश्चित रूप से आपका आधार इस यहाँ पर फिलअप होगा। आधार नंबर सही से देकर फिलअप करना है, गलती नहीं करना है। ऐसे कोई विद्यार्थी है जिसके पास आधार ही नहीं बना है अभी तक, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर है, जैसे वो आधार नहीं भरते हैं तब 19 नंबर पर वो अपना साइन वगैरह करके देंगे। ठीक है, तो आधार नहीं होने पर, ठीक है, आधार नहीं होने पर, आधार है तो इसमें आधार भरिए और इसको आप क्या कीजिए ना, छोड़कर आगे बढ़िए। ठीक है, तो याद रखना है साइन तो यहाँ करना ही है, लेकिन आधार होगा तो यहाँ फिल कर दीजिएगा, नहीं होगा तो फिल नहीं कीजिएगा। तो 99% बच्चे के पास आधार अभी के डेट में है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपार आईडी, देखिए यहाँ अपार आईडी का नंबर मांग रहा है, तो फिर अपार आईडी आपको बनवाना पड़ेगा, या अपार आईडी बना होगा तो उसको इसमें पुट करना होगा। तो विदाउट अपार आईडी का काम नहीं चलेगा। हम फिर भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त चेक कर लेंगे आज कि अपार आईडी नेसेसरी है कि नहीं, लेकिन जब तक स्टार का चिन्ह लगाया तो यहाँ नेसेसरी ही समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर भी अपार आईडी नहीं होगा, उठा लेता है तो अपार आईडी नहीं होगा तो भी हम आपका काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज इसके बाद आपका 22 से 21 पर रूरल है तो रूरल से मारिए। सब डिवीजन कहाँ आपका स्कूल है उस सब डिवीजन को भरिए। तो जिससे सब डिवीजन इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर जैसे रक्सौल भर दीजिएगा। अगर मेरे स्कूल से जुड़े हुए हैं तो मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर अपने यहाँ डालिए। ईमेल आईडी जरूर डालिएगा। स्टेट का नाम हिंदी, देखिए ध्यान से रखना कि यहाँ पर जो भरिएगा वो हिंदी में भरिएगा। जैसे राकेश है तो राकेश को आप क्या करेंगे ना, हिंदी में राकेश कुमार अच्छा से, ये तो थोड़ा हम पेन टैप पर लिख रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। फिर माता जी का नाम भरना है, हिंदी में भरना, देखिए हिंदी में लिखना है, हड़बड़ाना नहीं है। माता जी का नाम भरना है, फिर पिताजी का नाम भर लेना है, फिर आपका एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद आप 29 नंबर में जाते हैं तो आपका वैवाहिक स्थिति पूछता है। अनमैरिड ज़्यादातर बच्चे इस उम्र में अनमैरिड रहते हैं, एक आध का मैरिड रहते हैं, तो इस पर आप क्या कीजिएगा, अनमैरिड वाला पर टिक लगा लीजिए। अगर मैरिड है तो मैरिड पर टिक लगाइएगा। ठीक है, फिर आ जाता है उसके बाद 30 नंबर बैंक का डिटेल, बैंक का अकाउंट नंबर भरिए और IFS कोड भरिए। ठीक है, IFS कोड भरिए। अच्छा, एक चीज़ हम ऊपर का डिस्कस करते हैं, अपार आईडी नहीं है तो जरूरत नहीं है। देखिए लिख दिया है सीरियल नंबर 20 30, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो मत भरिएगा। 31
तब बैंक नहीं भरे तो आई स्कोर नहीं भरे, मतलब 20 नंबर आप RIT की जरूरत नहीं है, 30 है तो भर दीजिए। ये इतना को आर नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी फील्ड नहीं है, तो याद रखना है आप RIT है तो भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरने की आवश्यकता है। उसके बाद IFS कोड है तो भरिएगा। तो ये देखिए बैंक IFS कोड ये जो है ये कंपल्सरी नहीं, आपके पास अगर है डाटा तो भर दीजिएगा। चलिए, आपका 2 पहचान लिखना है, मतलब आपके शरीर पर किसी तरह का कटा फटा तिल का निशान है तो उसको यहाँ पर 2 पहचान लिखना है। तो 2 पहचान आपके शरीर पर होना ही चाहिए। शरीर आदमी कहीं कटा हुआ तो उसका निशान है तो उसको लिख दीजिएगा, अदरवाइज तिल का निशान है, अदरवाइज मतलब किसी तरह का ऐसा निशान है जो बताया जा सकता है, तो वहाँ पर इस निशान को क्या करना है, फिर फुल करना है। ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश में लिखना है, ये चीज़ें इंग्लिश में भरना है। ठीक है, हिंदी में नहीं भरेंगे। मीडियम, किस मीडियम से परीक्षा देना चाहते हैं, तो हिंदी देना होगा तो हिंदी लिख दीजिएगा, इंग्लिश देना होगा तो इंग्लिश दीजिएगा। आप देख लीजिएगा आपका किस पर पकड़ है। ठीक है, तो ये 3 नंबर पेज था। अब चौथे नंबर पेज पर आते हैं, तो यहाँ होता है मेन आपका सब्जेक्ट। और यहीं पर बच्चे क्या करते हैं कि गलत करते हैं, फिर पैरवी करते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए, ये चीज़ बार बार होने वाली चीज़ें नहीं होती। आप इंटर क्लास के बच्चे हैं, कोई छोट क्लास के बच्चे नहीं कि आपसे बार बार करती है। इसलिए आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको लेना क्या है। तो आपको 2 सब्जेक्ट लेना है, लैंग्वेज पेपर, यानी आपको लैंग्वेज पेपर में 2 सब्जेक्ट लेना है। 200 मार्क का आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट इस ग्रुप में से लेना है, इस ग्रुप में से। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी इंग्लिश लेते हैं। अगर जो बच्चे हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो यहाँ क्या कर लेंगे ना, इंग्लिश पर टिक लगा देंगे और यहाँ हिंदी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, या जो बच्चा इंग्लिश उर्दू लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर उर्दू पर टिक लगा देंगे, हिंदी वाला छोड़ देंगे। ठीक है, ज़्यादा ही बच्चे लेकर आते हैं तो इंग्लिश और हिंदी। या कोई ऐसा बच्चा है चाह रहा है कि नहीं हम उर्दू और इंग्लिश लें, हिंदी ले, तो यहाँ हिंदी पर टिक लगा देंगे, यहाँ पर उर्दू पर टिक लगा देंगे। या इंग्लिश हिंदी लेना है तो यहाँ इंग्लिश पर लगा देंगे, इधर हिंदी पर लगा देंगे, बस यही है। तो एक इधर लगाना है टिक, एक इधर लगा देना है। अब इधर आपको हिंदी इंग्लिश एक मस्ट है कि दोनों में से एक लेना पड़ेगा। अब हिंदी लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए, लेना होगा। फिर इस साइड डिसाइड करना होगा कि उधर हिंदी लिए हैं तो इधर इंग्लिश लीजिएगा, फिर अगर इंग्लिश ली तो इधर हिंदी लेना पड़ेगा। उर्दू वाले बच्चे को इधर हिंदी इंग्लिश में एक टिक लगा देना, एक उर्दू में टिक लगा देना। तो 2 ही टिक इस बॉक्स में होना चाहिए। इस बॉक्स में एक इधर टिक, एक इधर टिक, ध्यान रखना है, काट कुट नहीं करना है। ठीक है, काट कुट नहीं। अब आ जाते हैं आपका सब्जेक्ट। तो हम ये जो फॉर्मेट लिए हैं कॉमर्स का फॉर्मेट है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आप जब फॉर्मेट में जाइएगा तो ये जैसे कॉमर्स के बच्चे हैं तो उनका जो होगा, जैसे BST है, EPS है, अकाउंटेंट, 3 को टिक लगाना। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, 3 मार्क्स। इसी तरह यहाँ साइंस के बच्चे होंगे तो उनका फिजिक्स लिखा होगा, केमिस्ट्री लिखा होगा, बायो लिखा होगा और मैथ लिखा होगा। तो साइंस वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको अगर मैथ लेना है तो मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर टिक लगाना है, बायो पर टिक नहीं लगाना है। ठीक है, बायो नहीं लेना है तो ठीक है। अब आ जाती है आर्ट्स वाले बच्चे के, तो आर्ट्स वाले बच्चे के बहुत सारे विषय होते हैं। यहाँ कम से कम हमको लगता है कि 12-13 पेपर होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मतलब ऐसे बहुत सारे पेपर होंगे, हमको याद नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है कि इस बॉक्स में जो दिया है 300 मार्क्स, में 3 को आप चुनिए जो मेन आपका होगा, मेन होगा, और 2 यहाँ, तो 2 यहाँ चुन लिए, 3 यहाँ चुन लिए, 500 का हो गया। अब आपको मन है कि एक्स्ट्रा चुने, तो एक्स्ट्रा के लिए एडिशनल सब्जेक्ट में 100 नंबर का चुनना है। इसमें से कोई एक एक्स्ट्रा चुन लीजिए, जो आपकी मर्जी करे। कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स यहाँ ठीक है। मान लीजिए साइंस वाले बच्चे हैं, ऊपर मैथ लिए, नीचे बायो लेना चाहते हैं तो इसमें बायो का ऑप्शन होगा, बायो पर टिक लगा देंगे। आर्ट्स वाला क्या होगा, जितना विषय यहाँ होगा उतना ही विषय नीचे दिया होगा। तो 3 ऊपर में से चुनना है, 1 नीचे से चुनना है, ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको मतलब अपने से चूज करना है, काट कुट नहीं करना है। इसके बाद आ जाती है अंतिम पेज। अंतिम पेज में आपको कुछ नहीं करना है, वोकेशनल पेपर है। हमारे स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है, एक कुछ सेलेक्टेड स्कूलों में है, वहाँ के बच्चे भरेंगे। जिला स्कूल है जिससे नहीं, तो वो हम लोग क्या नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। इस पेज को अनदेखा करना है और नीचे आना है। तो नीचे जब आइएगा तो यहाँ वैसे कुछ तो दिया नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मतलब हटा हुआ है, तो इस चीज़ को हम बता देते हैं। यहाँ पर आपका अगर साइन वगैरह है तो वहाँ अपना साइन वगैरह करके आगे निकल जाना है। और इसका क्या करना है कि इसका जब भर दे लीजिएगा पूरे तरह से, तो इसके साथ आप क्या कीजिएगा, मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी, ठीक है, मार्कशीट का फोटोकॉपी, अगर आधार है तो आधार का फोटोकॉपी, ठीक है, 2 फोटो, 1 फोटो तो इस पर
चिपका देना है नया में, ठीक है। फोटो कहाँ चिपकाना है, ध्यान रखिए, फोटो चिपकाना कहाँ, देखिए अगर आपके पास फोटो इस पर सही से दिया है तो फोटो फिर आपको यहाँ चिपकाना होगा, एक फोटो यहाँ चिपकाना होगा, ठीक है। एक यहाँ फोटो है भी, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ चिपकाना होगा। एक फोटो जहाँ जमा कीजिएगा उनके पास एक फोटो आपको देना पड़ेगा जहाँ सिग्नेचर होगा, आपका काउंटर सिग्नेचर होगा। आपको उपस्थिति अनिवार्य है, आपके अनुपस्थिति में फॉर्म नहीं भरा सकता है, ध्यान रखना है, यही उपस्थिति अनिवार्य है। तो 4 हुआ। ये 4 फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी आप फोटोकॉपी करा लीजिए। चूंकि इसलिए करा लीजिए कि आप डाटा सब भरें, वो डाटा आप दिए हैं तो आपके पास होना चाहिए कि हमेशा डाटा डाले थे, तो उस डाटा को क्या कीजिए, कॉपी कराकर और तब जो मेन वाला है इसको जमा कर दीजिए। इसके साथ आधार मार्कशीट का कॉपी नहीं आपके पास है तो उसका मार्कशीट तो होना ही है, जमा कर दीजिए, फोटो जमा कर दीजिए, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप लेकर आइएगा, फाइल वहाँ देख लिया जाएगा। रही बात कि अब क्या करना है, जमा करने के बाद इसका एक कॉपी निश्चित रूप से जब आप फॉर्म भर के जमा जिसके पास कीजिएगा, जो भी इसके लिए ऑथोराइज पर्सन हम बनाएंगे, वहाँ पर क्या करना है, सिंपल फंडा, आप इस फर्स्ट पेज का, चाहे 4 पेज तो आप इसका कॉपी करा ही रहे फोटो कॉपी, तो फर्स्ट पेज पर जरूर आप रिसीविंग का करवा लीजिएगा। जिस सर के पास जमा को रिसीविंग करके आपको अपना साइन नाम वगैरह लिख देंगे, तो उससे आपका सेफ रहिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के मार्फत से आपका रजिस्ट्रेशन का काम संपूर्ण हुआ। अगर किसी तरह का फिर प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे।